आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की खबरें पहुंचाएंगे आप तक। अब ईवीएम से भी होने लगी है बेईमानी, नहीं लड़ेंगी ज़िमनी इलेक्शन। बहुजन समाज पार्टी से मायावती उत्तर प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन में ईवीएम के जरिए फर्जी वोटिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी मुस्तकबिल में ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मायावती ने एतवार को यहां कहा कि पहले बैलेट पेपर के जरिए फर्जी वोटिंग की इत्तलात मिलती थी, जबकि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए भी फर्जी वोटिंग होने लगी। अडानी ग्रुप से मुतल्लिक रिश्वतस्तानी का अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। अदालत उज़्मा में दायर की गई एक नई दरख्वास्त में हुकूमत हिंद की जानिब से जांच का मुतालबा किया है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अमरीकी अदालत के फर्द जुर्म और एसएससी की शिकायत में गौतम अडानी और उनसे वाबस्ता लोगों की जानिब से भारतीय सरकार के अहलकारों को रिश्वत देने की मनसूबाबंदी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इस मामले में जांच एजेंसियों को संजीदगी से तहकीकात करनी चाहिए। ये अर्जी एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के खिलाफ अर्जी दायर करने वालों में से अहम दरख्वास्त गुजार थे। उन्होंने अपनी नई अर्जी में दावा किया है कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात संगीन नोयत के हैं और भारतीय हुक्काम को इनकी जांच करानी चाहिए। महाराष्ट्र के इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इससे इलेक्शन में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। महाराष्ट्र में बड़ी जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से इज़हार तशक्कुर किया और इस जीत को तारीखी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर से पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, आज महाराष्ट्र में तरक्की की जीत हुई है, महाराष्ट्र में गुड गवर्नेंस की जीत हुई है, महाराष्ट्र में हकीकी समाजी इंसाफ की जीत हुई है। साथ ही आज महाराष्ट्र में झूठ, फरेब और फ्रॉड की बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। ये तकसीम करने वाली कुव्वतों की शिकस्त हुई है, मनफी सियासत की शिकस्त हुई है, आज खानदान परस्ती की शिकस्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर वहां एतवार को मशहूर रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 116वें एपिसोड में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। इस दौरान उन्होंने तरक्की याफ्ता भारत यंग लीडर्स डायलॉग का भी ऐलान किया। इसका एहतमाम अगले साल स्वामी विवेकानंद के 162वें यौम पैदाइश पर किया जाएगा। इसका बुनियादी मकसद भारत को तरक्की याफ्ता, दरपेश चैलेंजेस और नौजवानों के किरदार पर जोर देना है। इस दौरान उन्होंने एनसी कैडर्स की अहमियत पर भी रोशनी डाली। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में पुलिस स्टेशन मागाम के केस एफआईआर नंबर 150/2024 की तहकीकात के दौरान हासिल होने वाली मोतबर लीड्स पर काम करते हुए बारामूला पुलिस, बडगाम पुलिस और 62 आरआर के जरिए पुलिस स्टेशन कुंजर के दायरे इख्तियार में गाँव बालवा से मुतसल जंगलात में एक मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाया। ठिकाने बारीकी से तलाशी लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे तबाह कर दिया। ज़राए ने बताया कि इस ठिकाने से असला और गोला बारूद के साथ मुजरिमाना मवाद भी बरामद किया गया। कानून के मुतल्लिका दफ़ात के तहत मवाद कब्जे में लेने के बाद ठिकाने को मौके पर ही तबाह कर दिया गया। इस दौरान असला और गोला बारूद की बरामदगी और ठिकाने की तबाही ने किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाया गया। जम्मू कश्मीर आज 24 नवंबर 2024 को हड्डियों जमा देने वाली सर्दी की जद में 12-13.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की पेशनगोई के मुताबिक दिन का कम से कम दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत बिलतरबियत 19.86 डिग्री सेल्सियस मनफी और 11.22 डिग्री मनफी रिकॉर्ड किया गया। नमी की निस्बत 67 और तेज़ हवाएं 67 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हुए पूरे इलाके में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सूरज सुबह 7:01 पर तुलू हुआ और शाम 5:16 पर गुरूब होने की तवक्का है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बच्चों से लाइब्रेरी से जुड़कर इख्तराई और तख्लीकी सलाहियतों की तरफ बढ़ने और नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने वर्से सकाफ़त को दरियाफ़त करके माशरे के सामने लाने पर जोर दिया और कहा, जो मुल्क जो जगह अपनी तारीख को महफूज रखता है, इसका मुस्तकबिल भी महफूज रहता है।
آل انڈیا ریڈیو پر اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا، آج کل بچوں کی تعلیم کو لے کر کئی طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھیں اور ان کی کتابوں سے محبت بڑھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہیں اور اب اس دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے لائبریری سے اور کوئی بڑی جگہ نہیں ہو سکتی۔ جموں کے سدرا علاقے میں آج اتوار کے روز صبح سیکورٹی فورسز نے مشتبہ دھماکہ خیز مواد کی اطلاعات پر ایک تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے کے مختلف حصوں میں تلاشی لینا شروع کی تاکہ کسی بھی قسم کی دھماکہ خیز مواد برآمد کیا جا سکے۔ پولیس، سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں آپریشن کا حصہ تھیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا بیان، کہا مودی کی حکومت کو امداد باہمی کے ذریعے ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس میں نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا اہم رول ہے۔ امت شاہ نے نئی دلی میں نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی 91ویں جنرل کونسلنگ میٹنگ سے خطاب کیا، اور اس موقع پر امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کو کوآپریٹو کے ذریعے کروڑوں کسانوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امداد باہمی پر مبنی تحریک کے ذریعے ملک کے شہریوں کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔